T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में बस कुछ महीने ही रह गए हैं। उससे ठीक पहले क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था यानी कि आईसीसी एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जिससे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी की समस्या यह है कि जिस भारतीय खेल बाजार पर आईसीसी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा टिक रहा था, वही अब हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के डिजिटल प्रसारण बाजार के प्रमुख खिलाड़ी जियो हॉटस्टार ने आधिकारिक रूप से आईसीसी को सूचित कर दिया है कि वे अगली अवधि के लिए अपना मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इसका सीधा असर आईसीसी की पूरी कमाई पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईसीसी अपने रेवेन्यू का करीब 80% भारत से ही कमाता है। जियो हॉटस्टार का फैसला सिर्फ एक कंपनी की रणनीति ही नहीं, बल्कि यह भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मार्केट में आए भूचाल का संकेत भी है और आईसीसी के लिए यह एक बड़े खतरे की निशानी भी है। दरअसल जियो हॉटस्टार ने आईसीसी को बता दिया है कि वह अपना 2 साल का बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं रख सकता है, यानी कि 2027 तक की जो अपनी प्रतिबद्धता है वह उससे पीछे हटना चाहता है, जिसकी वजह है लाखों करोड़ों का नुकसान। अब बड़ा सवाल यह है कितना बड़ा नुकसान हुआ कैसे। दरअसल आपको याद भी होगा कि भारत में फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम11, माई सर्कल 11 इत्यादि पर लगे बैन के बाद जियो हॉटस्टार की स्पॉन्सरशिप बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। ड्रीम11 और माई सर्कल 11 जैसे ऐप से मिलने वाला 7,000 करोड़ रुपया का जो गैप था वह कोई भी स्पॉन्सर पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको पता है कि खेल प्रसारण महंगा है, लेकिन विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जो आय मिल रही थी उसी की वजह से यह काम चल रहा था, लेकिन उसके बंद होने से अब कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने 2026 से लेकर 2029 तक के मीडिया राइट्स बेचने का प्लान शुरू कर दिया है। आईसीसी ने लगभग $2.4 बिलियन की कीमत मांगी है, जबकि 2024 से 2027 तक का वैल्यूएशन लगभग $3 बिलियन था, जिसे अब जियो हॉटस्टार पूरा करना नहीं चाहता है। इस संकट के बाद अब आईसीसी आगे की प्लानिंग में जुट गया है और आईसीसी ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसी कंपनी को ईमेल भेजकर इसमें रुचि जताने को भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि किसी भी कंपनी ने अब तक आईसीसी के मेल का जवाब नहीं दिया है, यानी कि नई कीमतें किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए फायदे का सौदा नहीं लग रही हैं। दरअसल भारत का स्पोर्ट्स मीडिया मार्केट दिखने में जितना विशाल लगता है, उतनी ही जोखिम से भी भरा पड़ा है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का स्पोर्ट्स मीडिया इतना ओवर प्रेशर में है कि हाल ही में सोनी ने इस साल भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसके डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार को बेचकर अपना जो जोखिम था उसको कम करने का भी प्रयास किया था। तो ऐसे में आईसीसी के भारी भरकम राइट्स लेना सोनी के लिए भी घाटे का सौदा बन सकता है। इस वजह से सोनी भी रुचि नहीं दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसी प्लेटफॉर्म्स इससे दूरी क्यों बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स ने भारत के स्पोर्ट्स मार्केट से हमेशा दूरी बनाई रखी है। उनका फोकस हमेशा यहाँ पे एंटरटेनमेंट कंटेंट पर है, लाइव स्पोर्ट्स पर नहीं है। प्राइम वीडियो ने भी क्रिकेट में कभी भी आईपीएल जैसे विशाल इवेंट पर निवेश कभी नहीं किया। भारत में स्पोर्ट्स साइट खरीदना महंगा है और अनिश्चित रिटर्न वाला सौदा है, इसलिए अमेजन और नेटफ्लिक्स भी इससे सतर्क हैं। तीनों बड़े प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रखने के बाद आईसीसी का जो आगे का रास्ता है वो बुरी तरीके से फंस गया है, जिसकी असली वजह है भारत में डिजिटल स्पोर्ट्स की टूटती हुई अर्थव्यवस्था। भारत में स्पोर्ट्स प्रसारण का पूरा ढांचा 2 चीज़ों पर टिका हुआ होता है, पहला विज्ञापन और दूसरा फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों की स्पॉन्सरशिप। लेकिन फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर लगे बैन ने पूरा समीकरण ही मानो बिगाड़ दिया। ब्रॉडकास्टर्स के लिए अरबों रुपए जुटाना अब काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पहले से ही नुकसान में चल रहे हैं और हर साल बड़े टूर्नामेंट की बाढ़ ने बाजार को और जटिल बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस गंभीर समस्या से बाहर कैसे निकलता है और इसकी जो ब्रॉडकास्टर्स की समस्या है उसका समाधान कौन करता है और कौन सी कंपनी इस काम के लिए आगे आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।